आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में खुलकर क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में हलचल पैदा हो गई। समाजवादी पार्टी के दरअसल 7 विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में राज्यसभा चुनाव के लिए वोट कर दिया है, क्रॉस वोटिंग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सपा विधायकों ने मुलाकात की। 5 विधायक मुख्यमंत्री से मिले हैं। अभय सिंह, राकेश पांडे, जिन्होंने मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से। इसके अलावा विनय चतुर्वेदी और मनोज पांडे का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 15 सीटें अलग अलग राज्यों की, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की ये सीटें राज्यसभा की, जिस पर यहाँ इस वक्त वोटिंग चल रही है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। तो विधायकों का समर्थन पाया समाजवादी पार्टी को। और सीधे रुक करते हैं आलोक राय, विशेष संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। आलोक, जरा बताइए क्या चल रहा है इस वक्त लखनऊ में, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी में किस तरह की हलचलें, अब क्या करेंगे अखिलेश यादव? देखिए, निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव में 10 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग हो रही है। बीजेपी के 7 प्रत्याशी पहले उतारे गए थे, समाजवादी पार्टी के 3, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में उतारा, निश्चित रूप से वहां से जो है गणित गड़बड़ होने लगी, समीकरण खराब होने लगे। क्योंकि 10 ही सीटें हैं तो 10 कैंडिडेट तो जीत सकते थे, लेकिन 11वां आने के बाद समीकरण गड़बड़ हो गए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कई विधायक कल अखिलेश यादव के डिनर में नहीं पहुंचे और अभी वोटिंग जारी है। बहरहाल देर शाम तक जरूर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन इसी विषय पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल जी, जो लगातार चर्चा में हैं, जिन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है पीडीए फार्मूले को लेकर। उनका कहना है कि पीडीए की बात हो रही है तो पीडीए के तहत ही प्रत्याशियों का चयन होना चाहिए। अपना दल कमेरावादी के वो नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से विधायक, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप लगातार पीडीए की बात कर रही हैं, पीडीए को लेकर नाराजगी थी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं क्रॉस वोटिंग की, क्या कहेंगी? देखिए, पीडीए के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और मैं स्वयं पीडीए हूं, और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पीडीए का अगर हम नारा दे रहे हैं तो हमारी हर चीज में पीडीए दिखना चाहिए। मुझे वो नहीं दिखा तो मैंने उसके लिए अपनी बात कही, और आज मैं आपके सामने हूं, पीडीए के लिए प्रतिबद्ध हूं और पीडीए के लिए ही अपना वोट देने आई हूं। जिस तरह से मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया, फिर उनकी नेम प्लेट हटा दी गई, राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दिन ही ये सब हो रहा है, तो क्या माना जाए कि ये कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ चले गए हैं, वोट बीजेपी को दे रहे हैं? देखिए, उनका क्या डिसीजन है, उन्होंने किसको वोट किया, इस पे तो मैं नहीं कह सकती। मैं सिर्फ अपनी प्रतिबद्धता और अपनी जिम्मेदारी की बात कर सकती हूँ। क्या तीसरा प्रत्याशी यानी आलोक रंजन, जो पूर्व मुख्य सचिव हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, लग रहा है आपको कि वो आज जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी? मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगी कि पीडीए जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पल्लवी पटेल जी, जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और सपा के विधायक हैं। उनका कहना है कि पीडीए जीते, लेकिन जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के तकरीबन 7-8 पल्लवी की ओर से कहा गया है, आलोक स्पष्ट उन्होंने, पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं पीडीए में थी और इसी में भविष्य में भी रहूंगी। लेकिन बीजेपी की एक बड़ी रणनीति, 7वें के बाद 8वां प्रत्याशी यहां उतार दिया, जिसके बाद समीकरण गड़बड़ा गए और कई विधायक समाजवादी पार्टी के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। हालांकि शाम 5 बजे नतीजे अब स्पष्ट भी हो जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका आलोक तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ राजनीति शास्त्र में फिलहाल